कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। विगत में जब माँ वृंदावन की अपनी स्मृतियों का वर्णन करती थी तो मैंने माँ से सुना था कि रासलीला में भगवान का अभिनय करने वाले कलाकारों में भगवान की साक्षात दिव्यता का वास होता है। यही भाव आज माँ के मुखमंडल पर झलक रहा था। उस समय माँ इतनी मंत्रमुग्ध सी हो रही थी कि मुझे माँ से कुर्सी पर बैठने के लिए विनती करनी पड़ी। माँ ने पूरे 2 घंटे तक रासलीला देखी और अंत में श्री राधा और श्री कृष्ण नृत्य करते हुए माँ के पास पहुँचे और उन्होंने माँ के ऊपर फूल बरसाकर फूलों की होली खेली। उस मंगल दिन से तीर्थम अर्थात में एक तीर्थ बन गया। माँ के इस तीर्थ में हम सबने सुनिश्चित किया कि यहाँ की दिनचर्या पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रहेगी। प्रातःकालीन प्रार्थना पूजा कक्ष में महाराज जी के कमल के समक्ष भोग लगाना और सुंदर सायंकालीन आरती नियमित रूप से होने लगी। इन सब में माँ के सानिध्य का एक विशेष आनंद था। माँ अपने कक्ष में कुर्सी पर विराजमान रहती, हम उनके चारों ओर बैठकर प्रार्थना करते। इसके बाद पूजा कक्ष की आरती और अंत में सब बारी बारी से माँ की आरती करते, जबकि आश्रम में माँ अपनी आरती और पूजा करने की अनुमति नहीं देती थी। तीर्थम प्रवास में माँ दिन के अधिकांश समय घर के बाहर बगीचे में धूप में बैठकर प्रकृति के सानिध्य में राम नाम लिखा करती थी। कभी कभी वह मुझसे धार्मिक ग्रंथों या कल्याण पत्रिका के पुराने अंकों में से कुछ पढ़कर सुनाने को कहती। बगीचे में हाइड्रेजिया, कॉस्मोस आदि फूलों की बहार छाई होती। पेड़ों में अनेक प्रजाति के पक्षी चहचहा रहे होते। माँ के निकट ही चबूतरे पर पक्षियों के लिए दाना डाल दिया जाता। चिड़िया निर्भय होकर दाना चुगने आती। बीच बीच में लंगूरों की टोलियां भी वहां आकर उत्पात मचाती। उन्हें देखकर माँ हंसने लगती। तीर्थम से श्रोव्यू, चीना पीक, लरिया कांटा, कैमल बैग की चोटियां दिखाई पड़ती हैं। माँ इन मनोरम दृश्यों को निहारा करती और चारों ओर स्थित पहाड़ियों को देखकर कहा करती थीं कि विगत में वो दिन के समय इन जंगलों में बहुत घूमा करती थीं। यहाँ रहते हुए पहली बार मुझे माँ के लिए भोजन प्रसाद बनाने का सौभाग्य मिला। अपने पूर्व जीवन में मुझे भोजन बनाना सबसे अरुचिकर कार्य लगता था। घर में भोजन बनाने के लिए सेवक होते थे तो स्वयं भोजन बनाने की प्रथा भी नहीं थी। मैंने धीरे धीरे माँ के लिए प्रसाद बनाना सीखा, फिर कुमाऊनी व्यंजन बनाने सीखे। माँ ने कभी किसी विशेष व्यंजन के प्रति अपनी रुचि नहीं दिखाई। जो भी माँ को अर्पित होता माँ उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करती। आखिरी वर्षों में माँ छोटी माँ की तरह ही मेरे हाथों से भोजन पाती थी। मेरे बनाए हुए प्रसाद को जब माँ ग्रहण करती और कभी कभी मेरी ओर देखकर कहती, आज तूने ईजा के हाथ के प्रसाद की याद दिला दी। माँ के सानिध्य में तीर्थम में ऐसा लगता था कि हम सबका बचपन एक बार फिर लौट आया। उस खुले वातावरण में किसी नियम का कोई बंधन नहीं था। माँ की भरपूर सेवा के साथ साथ हम खूब हास्य विनोद भी करते। कभी कभी दिन की गुनगुनी धूप में माँ एक छायादार वृक्ष के नीचे कुर्सी पर बैठकर राम नाम लिखा करती थीं और हम लोग पास में ही चूल्हा बनाकर लकड़ी जलाकर पीतल या मिट्टी के पात्रों में भोजन प्रसाद बनाते। माँ द्वारा प्रसाद पाने के बाद हम सब भी वहीं प्रसाद पाते।
कभी गुड़ की चाय बनती तो कभी भुट्टे भुने जाते। माँ भी हमारे साथ उन पलों का आनंद लेती। माँ के साथ बिताया गया वह स्वर्णिम समय कभी भुलाया नहीं जा सकता है। दर्शकों, पूर्व मैंने माँ के लिए घर छोड़ दिया था। अब माँ स्वयं मुझे साथ लेकर घर आई थी। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।